व्हाट्सअप एवरीबॉडी, मैं हूं सिद्धांत। आप देख रहे हैं ट्रेडिंग में सिद्धांत। आज हम बहुत जबरदस्त टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो है गैप्स। ये मैं जब बिगिनर था मुझे बहुत कंफ्यूज करता था कि गैप आखिर होता क्या है, ये बनता कैसे है भाई, ये क्या है, क्यों बन रहे हैं गैप्स। और चलो बन तो रहे हैं, हमें ट्रेड कैसे करना है। गैप बनने के बाद मेरे सारे टेक्निकल एनालिसिस एकदम फेल से हो जाते थे। चलिए आज बात करते हैं कि गैप्स होते क्या है और उन्हें ट्रेड कैसे करना है। जैसे आज का दिन है 18 अक्टूबर 2022। आज हम देख रहे हैं गैप अप विच इज लगभग 300 पॉइंट्स गैप अप इन बैंक निफ्टी विच इज मैसिव। ये बहुत बड़ा गैप अप होता है, 1%, 1 से 1.5% का गैप अप है, तो विच इज बिग गैप अप। हमें इनमें कैसे ट्रेड करना, चलिए बात करते हैं। पहले समझते हैं कि गैप होता क्या है। देखिए हमारी ट्रेडिंग सेशन कब से कब तक होती है, सुबह 9:15 से लेके 3:30, करेक्ट। उसके बाद 5-10 मिनट में अपना फाइनल क्लोजिंग मिल जाता है हमें। जैसे ये क्लोजिंग प्राइस हो गया, आज का क्लोजिंग प्राइस जैसे 40,303 है और फाइनल एडजस्टेड क्लोजिंग 40,318। ये एडजस्ट कैसे होता है अभी के लिए जाने दो, बस ये मान लो कि होता है, ठीक है। तो एडजस्टेड प्राइस 40,318 है। तो अगर कल 40,318 के आसपास ही खुला, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्लैट ओपनिंग। इसमें हमारे ट्रेडिंग रूल्स सेम रहेंगे। अगर 40,450 खुला सपोज, ये हो जाएगा गैप अप, और 40,200 खुला लेट्स से, ये हो जाएगा गैप डाउन। अब ये हम कैसे कंसिडर करें, क्यों करें, कैसे करें। देखिए सबसे पहले तो ये समझते हैं गैप अप होता कैसे है। नंबर 1, गैप अप इसलिए होता है बिकॉज हमारा जो मार्केट 3:30 बजे खत्म हो जाता है, उसके बाद बाकी दुनिया के मार्केट्स तो चलते रहते हैं ना, इसके रीजन से गैप अप गैप डाउन होता है। आपको एक वेबसाइट दिखाता हूं मैं, चलिए ये देखिए, ये पूरे दुनिया भर के इंडाइसेस हैं, ओके। इसमें आपको दिख रहा होगा निफ्टी, ये इंडियन मार्केट के हैं, ये डॉ जोन्स, S&P, नैस्डैक, ये यूएस मार्केट के हैं, कैनेडियन मार्केट है, यूरोपियन मार्केट है, सिंगापुर मार्केट है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, सबके मार्केट्स होते हैं। ये सब अपने टाइम जोन के हिसाब से चलते रहते हैं। तो हर एक मार्केट एक दूसरे मार्केट पे इंटरडिपेंडेंट होता है थोड़ा बहुत। वैसे ही इन मार्केट्स के ऊपर नीचे होने के कारण इंडियन मार्केट उसको रिएक्ट करता है ओवरनाइट, इसीलिए वो गैप अप या गैप डाउन खुलता है। अगर आपको इसका एक और एग्जांपल चाहिए तो अभी आप निफ्टी को देखो, ठीक है। निफ्टी का आज का चार्ट ऐसा कुछ बना हुआ है, पूरा गैप अप हो गया, 3:30 बजे ये खत्म हो गया। अभी अगर हम देखेंगे सिंगापुर निफ्टी, तो सिंगापुर में भी एक निफ्टी है जो कि ट्रेड होता है। अपना इंडिया का जो निफ्टी है वो सिंगापुर में निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेड होता है, तो वो तो अभी भी चल रहा है। अपना निफ्टी क्लोज हुआ है 17,486 पे और सिंगापुर निफ्टी चल रहा है 17,531। कल ये जो प्राइस पे रहेगा उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आज गैप अप होने वाला है या गैप डाउन होने वाला है, और वो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट को देख के होता है। जैसे अभी इन्फ्लुएंस हो रहा है नॉर्मल बाइंग सेलिंग से, थोड़ी देर में हो सकता है जब यूएस का मार्केट खुलेगा तो उसके हिसाब से इन्फ्लुएंस होगा, उसके बाद सिंगापुर मार्केट खुलेगा उसके हिसाब से इन्फ्लुएंस होगा, चाइनीज मार्केट होगा उसके हिसाब से इन्फ्लुएंस होगा। तो वो सब होने के बाद ये एडजस्ट होकर एक फाइनल प्राइस मिलेगी आपको, वो हमारे मार्केट के ओपनिंग में बस रिफ्लेक्ट होगी। ऐसा नहीं है कि सडनली मैजिकली कुछ हो जाता है, ये बस बाकी मार्केट से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। ये हमने समझ लिया कि अभी होता क्या है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है। देखिए सबसे पहले गैप अप या गैप डाउन से ओवरवेल्म होने की जरूरत नहीं है, ये कोई अजूबा चीज नहीं है, अनोखी चीज नहीं है। बट हाँ, अगर आपको कुछ बढ़िया पैटर्न दिख रहा है प्रीवियस डे का, फॉर एग्जाम्पल इतना अच्छा पैटर्न बनाया इसने प्रीवियस डे पे, ये देखो ऐसा ऐसा करके, राइट, गुड प्राइस एक्शन, तो दैट इज अ गुड प्राइस एक्शन कि अगर इसी रेंज में ऐसे आके ऐसे खुलता, then it would have bring us a good momentum in this direction. But गैप अप खुल के इसने क्या किया, हमारा जो ये मोमेंटम आने वाला था, जो हमको यहाँ एंट्री लेके मिल जाता, वो मोमेंटम उसने पहले ही खत्म कर दिया। 300 पॉइंट ऊपर खुला है, ठीक है। दैट इज अ बिग गैप अप इन बैंक निफ्टी। एज अ रूल ऑफ थम 150 to 200 पॉइंट्स अगर गैप अप खुल रहा है, दैट मस्ट बी कंसिडर्ड अ डिसेंट गैप। इसमें हम अपने नॉर्मल रूल्स लगा सकते हैं। सिमिलरली 150 to 200 पॉइंट्स गैप डाउन, ये रेगुलर गैप अप गैप डाउन होगा। अगर 250-300 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, दैट इज अ बिग गैप अप, ओके। 250 टू ये 300 पॉइंट ऐसे खुल रहा है, इससे ज्यादा खुल रहा है तो बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन हो गया। अगर 100 पॉइंट की रेंज में खुल रहा है, दैट विल बी कंसिडर्ड फ्लैट ओपनिंग, ठीक है। तो हमें करना क्या है गैप अप में। देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि आज का दिन कैसा क्लोज हुआ है। तो आज हम इसको पहले डेली चार्ट पे लगा लेते हैं, जो भी है मार्केट का उसको डेली चार्ट पे लगा लेते हैं। डेली चार्ट पे एक ऐसा कैंडल बना है डोजी। डोजी का क्या मतलब होता है गाइस, अगर आपको कैंडल स्टिक्स नहीं पता तो कैंडल स्टिक का वीडियो जाके देखो मेरा, ठीक है। कैंडल स्टिक में डोजी बना है आज। डोजी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ना बायर्स में दम है ना सेलर्स में दम है, दोनों कंफ्यूज्ड हैं। जैसे ये देखो एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है,
है ना, इतनी बड़ी कैंडल बनी, अगर यहाँ पे फ्लैट खुल के ऊपर जाता तो और ऊपर जाता ही, लेकिन इतना बड़ा खुला, इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था कि सीधा गैप अप ही दे दिया इसने। कितना पॉइंट, लगभग 250 पॉइंट गैप अप दे दिया। ठीक है, तो हमारे जितना यहाँ पे मूव रहता है वो खा गया। तो अब इतने बड़े गैप अप के बाद करना क्या है? देखिए, सबसे पहला रूल, गैप अप जब होगा तो सबसे पहले मार्केट क्या बनाएगा, ये सोचो। 2 मिनट आप लो और सोचो कि अगर बड़ा गैप अप हो रहा है तो सबसे पहले मार्केट क्या क्रिएट करेगा? सबसे पहले मार्केट क्रिएट करेगा एक रेजिस्टेंस। देखो, सबसे पहले इसने बनाया रेजिस्टेंस, करेक्ट। तो ये रेजिस्टेंस को देखो 1 2 3 4 बार रिस्पेक्ट किया इसने, राइट। तो बड़ा गैप अप खुलता है। इंट्राडे ट्रेडर को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि बड़े गैप अप के बाद, आफ्टर बिग गैप अप, सबसे पहला रेजिस्टेंस कहां बन रहा है। ओके, ये आप कहीं भी जाके देख लो, सबसे पहला रेजिस्टेंस कहां बन रहा है। तो उसने ये पॉइंट को रेजिस्टेंस मान लिया। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट अगर हम देखेंगे, सो दिस इज अराउंड 40,350 लेवल। तो 40,350 के आसपास इसने पहला रेजिस्टेंस इसको मार्क कर दिया। इसके बाद एक बार रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद सपोर्ट बनाता है। सपोर्ट इसने सबसे पहला कहां बनाया, जो कहां पे कंफर्म हो गया कि सपोर्ट है? ये लेवल। ठीक है, सबसे पहला लेवल इसने सपोर्ट का ये बता दिया कि ये हमारा सपोर्ट है। अब हमें ट्रेड कब लेना? हमें ट्रेड तब लेना है इसमें जब या तो रेजिस्टेंस के ऊपर निकल रहा है अच्छे से, या तो सपोर्ट के नीचे निकल रहा है। दैट मींस कंफर्म हो गया ना कि कहां जाने वाला है मार्केट, राइट। तो जैसे अभी तो इसने बना दिया है सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो किसी भी साइड जाने को रेडी नहीं है। देखो यहाँ पे आके रिवर्स, ये तो पहला इसने रेजिस्टेंस बनाया, पहला सपोर्ट बनाया, यहाँ पे आके रिवर्स हो रहा है, वापस आके रिवर्स हो रहा है, लेकिन हाँ, सपोर्ट को टेस्ट नहीं कर रहा है। तो ये हमें प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड लेना है। इस दिन ज्यादा कोई ट्रेड नहीं बनता। इस एक ब्रेकआउट पे आपको चाहिए तो आप ट्रेड ले सकते थे, और नहीं तो नहीं भी ले सकते थे, आपकी मर्जी है वो। दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक। बट अभी के लिए हमें ये समझना है कि गैप अप गैप डाउन में हमें सबसे पहले देखना क्या है। तो सबसे पहले अगर गैप अप हुआ है बहुत बड़ा वाला, तो हमें ये देखना है कि रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है। नॉर्मल गैप अप में भी आपको यूजुअली पहले यही देखना है कि रेजिस्टेंसेस कहाँ बन रहे हैं। ठीक है, लेट्स टेक अ सिनेरियो ऑफ गैप डाउन नाउ। अभी तो हमने गैप अप देख लिया, चलिए कहीं देखते हैं जहाँ गैप डाउन ओपनिंग हुई है। देखो, जैसे यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग है, इवन दो ये ज्यादा पॉइंट्स की नहीं है, सिर्फ 100 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग हुई है, लेकिन सिर्फ 100 पॉइंट होने के बाद सबसे पहले इसने क्या बनाया? ये देखो, सबसे पहले इसने यहाँ बना दिया एक सपोर्ट, करेक्ट। उसके बाद एक रेजिस्टेंस पॉइंट बना दिया यहाँ पे, बस। तो हमें ये 2 पॉइंट्स बना के रखने हैं। देखना है कि यहाँ इसके नीचे निकल रहा है या फिर इसके ऊपर निकल रहा है। दोनों में से एक ट्रेड मिल जाएगा आपको, बट ये भी थोड़ा रिस्की ट्रेड हो जाएगा बिकॉज एक और पॉइंट यहीं पे है। तो या तो आप इसके ऊपर भी ले सकते हो। ठीक है, तो हमें बस यही देखना, दिस इज कॉल्ड लुकिंग एट प्राइस एक्शन, कि कैसा प्राइस एक्शन बना रहा है। गैप अप हो रहा है, पहले रेजिस्टेंस देखना है। गैप डाउन हो रहा है, पहले सपोर्ट लेवल देखना है। यहाँ पे 38,812 के आसपास सपोर्ट लिया है इसने। ठीक है, बस यही चीजें हमें देखनी है और कुछ भी नहीं है गैप अप गैप डाउन में। और बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन अगर हो जाता है तो उस दिन ट्रेड अवॉइड कर दो, बिकॉज आधा मोमेंट वहीं निकल चुका है। अगर हम डेली पे आके देखें, जहां भी आपको बड़े बड़े गैप अप या गैप डाउन मिलेंगे ना, वहां पे आपको क्लियर मूव नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई थी? ये है लगभग दिस इज 22 अक्टूबर 2021 की कैंडल। इसकी क्लोजिंग आपको मिली थी 40,300 के आसपास, और सीधा गैप अप दे दिया। उसके बाद इसने 600 पॉइंट का गैप अप दे दिया इसने। ठीक है, अब 600 पॉइंट के गैप के बाद ये देखो, कोई क्लियर मूव नहीं है। हो सकता है अगर इसमें इंट्राडे देखोगे बहुत कंफ्यूजिंग मूव्स मिलेंगे आपको। इसीलिए गैप अप बहुत बड़ा या बहुत बड़े गैप डाउन के बाद आपको बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा। सेकंड हाफ में देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। जैसे ये देखो, यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल बनी, बहुत ही बड़ा गैप डाउन हो गया ये वापस। कितने पॉइंट का? 400 पॉइंट का गैप डाउन। अगेन क्या छोटी सी कैंडल बनी, डोजी बनी, ट्रेड अवॉइड कर दो। लेकिन हाँ, ये देखो छोटे छोटे अगर आपको इसमें गैप अप गैप डाउन मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो, ये बड़ी कैंडल बनी, अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, उसके बाद फ्लैट ओपनिंग हुआ। यहाँ से देखो कितना अच्छे से ऊपर गया, ये करेक्ट फ्लैट ओपनिंग हुआ इसके हाई के बीच में, एंड उसके बाद देखो वन साइडेड मूव आ गया इस पे आपको। बस यही हमें देखना कि गैप अप और गैप डाउन हो रहा है कितने पॉइंट्स का हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत छोटा हो रहा है। ये जो मैंने 150-200 पॉइंट बोला, ये मेरे पर्सनल रूल्स हैं। आप अपने हिसाब से, अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अपने को रूल्स बनाने पड़ेंगे आपको। ये कोई मार्केट के रूल्स नहीं है कि बैंक निफ्टी ऐसा बोल के आता कि नहीं नहीं, अगर मेरा 250 पॉइंट हो गया तो मैं बड़ा गैप अप हूं, या मेरा 250 पॉइंट नीचे आ गया तो मैं बड़ा गैप डाउन हूं। ये आपकी मर्जी पे है, आपको कैसा डिसाइड करना है। मैं पर्सनली इसको 250 के ऊपर बड़ा गैप अप कंसिडर करता हूं, बिकॉज मेरे ट्रेडिंग के हिसाब से वो सूट करता है। आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल फिगर आउट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें और कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है। बाकी आपको यूजुअल प्राइस एक्शन ही लगाना है। आप चाहो तो 2-3 इंडिकेटर लगा सकते हो। बाकी प्राइस एक्शन के बेसिस पर ट्रेड कैसे लेना है, क्या करना है, वो ऑलरेडी मैं उस पर काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ।
अदरवाइज जैसे आज का अगर हम देखेंगे, आपके लिए बोनस कंटेंट है, आज हम देखेंगे तो आज इसमें कौन से ट्रेड्स बनते हैं वो आप देख लो अभी। चलो ठीक है, अगर हम आज ट्रेड लेते तो सबसे पहले हम क्या मार्क कर देंगे, आज का ये सपोर्ट, सबसे पहले एक रेजिस्टेंस मार्क कर देंगे हम। रेजिस्टेंस मार्क हो गया, उसके बाद ये ऊपर निकला तो रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज द टॉप मोस्ट पॉइंट अब ये हो गया है ना। यहाँ से रिवर्स किया इसने, यहाँ पे इमीडिएट ट्रेड नहीं बनेगा, यहाँ से रिवर्स कर गया तो हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क हो गया। अब यहाँ पे हमें देखना है कि बाकी टाइम पे क्या हो रहा है, बाकी कंपोनेंट्स में क्या हो रहा है। जैसे निफ्टी अगर आप ये देखोगे ना, दिस इज अराउंड 1030 को निफ्टी क्या कर रहा है, ये देखो 1030 को निफ्टी यहाँ पे है, ये कौन सा लेवल है, 500, 17500 साइकोलॉजिकल नंबर, इसीलिए यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता। दूसरा, बैंक निफ्टी ने यहाँ ब्रेकआउट दिया बट दिस इज नॉट अ गुड ट्रेड। व्हाई? ये ब्रेकआउट हुआ है 1255 को, 1255 को देखो बाकी टाइम्स क्या हो रहा है। एक तो HDFC डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, ये देखो 1255 के पास यहाँ कहीं है HDFC। अगर आपको कंपोनेंट्स कैसे एनालाइज करना ये नहीं पता है तो मैंने कंपोनेंट्स पे भी वीडियो बनाई है, वो भी आप जाके देखो, ठीक है। और इसमें हम एक चीज़ लगा लेते हैं, वो है वॉल्यूम्स। कभी भी ब्रेकआउट अगर आपको देखना है तो वॉल्यूम देखो कि वॉल्यूम अच्छा खासा आ रहा है कि नहीं। तो HDFC में तो कुछ हुआ नहीं है। ICICI में अगर आप देखोगे 1255 जिस समय इसने ब्रेकआउट दिया है, उस समय दो मेजर बैंक्स, दोनों में कोई, इसमें देखो जबकि बड़ी कैंडल बन रही है लेकिन वॉल्यूम देखो इसका कुछ भी नहीं, नथिंग। दिस इज यूजुअली अ फॉल्स ब्रेकआउट। अगर आपको एनालाइज करना है ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है। अगर आपको इस पे फुल वीडियो चाहिए डू लेट मी नो, वो भी बना दूंगा। देखो तो HDFC ICICI आपके बैंक निफ्टी के मूव को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, डोंट टेक द एंट्री। चलो हम देख लेते हैं एक्चुअली वो मूव आया क्यों आया ना, लेकिन फिर भी मूव तो आया। ये कम से कम 70 पॉइंट का मूव है, आया। कैसे आया? ये आया है इंडसइंड की वजह से। इंडसइंड में देखो कितनी बड़ी 1255 पे कितना बड़ा वॉल्यूम आया है इस लगभग इस ब्रेकआउट कैंडल पे, यहीं पे, इसीलिए उतना बड़ा मूव आया है। ये जो बड़ा सा मूव आया है इंडसइंड में, इसने बैंक निफ्टी को ड्राइव किया। बट अदरवाइज इसके अलावा कोई भी बैंक उसको ढंग से सपोर्ट नहीं कर रहा है। देखो एवरेज वॉल्यूम्स है, कुछ भी नहीं है। ये SBI में भी देखो कुछ भी नहीं है, ये वॉल्यूम से देख रहे हो बीच में फंसा हुआ है। कोटक में भी नो वॉल्यूम्स, नथिंग। 1255 का ये कैंडल है, यहाँ का ये कैंडल है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। इसीलिए बैंक निफ्टी का ये ब्रेकआउट फेल हो गया। अदरवाइज अगर ये रेजिस्टेंस अच्छे से निकालने वाला था, ये बहुत अच्छा निकाल सकता था रेजिस्टेंस, बट बाकी में वॉल्यूम्स नहीं आए, ठीक है। ये आपके लिए बोनस कंटेंट था। आपको इसमें और डिटेल वीडियो चाहिए तो लेट मी नो। बट अदरवाइज गैप अप गैप डाउन के यही कुछ रूल्स हैं। गैप अप हुआ, आपको ये पहले देखना कि रेजिस्टेंस कहाँ कास्ट कर रहा है। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो, एक्सपीरियंस हो तो आप फर्स्ट शुरुआत में ही कैंडल में ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर शुरू में भी आप देखोगे तो ये नीचे गया लेकिन बीच में हवा में ही रुक गया, कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं था इसका या सपोर्ट नहीं था, रैंडम ही रुका है। इसलिए ऐसे बड़े दिनों पर ट्रेड करना अवॉइड करो आप, ठीक है। और बड़ा गैप डाउन हुआ तो हमें देखना है कि सपोर्ट्स कहाँ बन रहे हैं। नॉर्मल गैप अप गैप डाउन हुआ, लेट्स से ये यहां ना खुल के यहीं कहीं खुला होता, अब क्या करेंगे? अगर यहीं कहीं खुला होता वी वुड हैव वेटेड फॉर अ डिप, यहां डिप देता फिर निकालता, तो या तो हम इस पॉइंट के ऊपर ले सकते थे या फिर इस पॉइंट के ऊपर ले सकते थे, डिपेंडिंग ऑन आवर कंफर्ट लेवल एंड आवर एक्सपीरियंस। ये दोनों ही हमारे लिए एंट्री पॉइंट्स बन जाते, ठीक है, विच इज प्रीवियस डे क्लोजिंग नंबर 1 और फर्स्ट स्विंग का ब्रेक होते ही ये दो ऑप्शन बन जाते। सिमिलरली अगर यहाँ पे ये गैप डाउन खुलता तो हम एक डिप, एक अप का वेट करते और इसके बाद निकालता तो हम ट्रेड ले सकते थे, या फिर एक अप करता, यहाँ पे रुकता थोड़ी देर और फिर निकालता, तब हम यहाँ ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। ये क्यों करना है, अगेन आई एक्सप्लेन्ड इन द रेंज वीडियो, वो भी आप जाके देख सकते हो, क्योंकि ये सारे अपने में थोड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि अलग अलग वीडियो देखो, छोटे छोटे पार्ट्स में आप देखो, छोटे छोटे पार्ट्स में सीखो। आप एक ही वीडियो में सब कुछ आप नहीं सीख सकते। जैसे मैंने सिनेरियोस बताए, कैसे बताए, क्यों बताए, वो आप बाकी वीडियोज में जाके सीख लो, ठीक है। फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर, बड़ा गैप अप गैप डाउन, लेट इट कास्ट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नॉर्मल गैप अप गैप डाउन, लेट इट रीटेस्ट द लेवल्स एंड बाउंस बैक, तब आपको एक अच्छी एंट्री मिल जाएगी। ओके, फ्लैट खुल रहा है अगर बड़े से मूव के बाद, तो फ्लैट ओपनिंग के बाद उस मूवमेंट के कंटिन्यूएशन में आप ट्रेड ले सकते हो। ऑलराइट, चीयर्स गाइस, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगले वीडियो के लिए मिलते हैं।